हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी अभ्यर्थी लंबे समय से उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक सहित कुछ अलग अलग विभागों में इंटरमीडिएट स्तरीय पदों का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली दोस्तों यूके ट्रिपल एस के द्वारा 751 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तथा जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों 12th पास किया गया है, यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, वे सभी अभ्यर्थी इन फॉर्म्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कनिष्ठ सहायक, सह स्वागतकर्ता, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अलग अलग विभागों में दोस्तों कुल 751 पदों पर भर्ती का विज्ञापन यूके ट्रिपल एस के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसका दोस्तों विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज ही की है 4 अक्टूबर 2024 की। और आप 11 अक्टूबर 2024 से लेकर के दोस्तों 1 नवंबर 2024 तक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को आपके इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो जाएगी और 1 नवंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपने ऑनलाइन आवेदन में कोई भी अगर आपकी गलती हो जाती है, उसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो 5 नवंबर से 8 नवंबर के मध्य में कर सकते हैं। और आपका जो इसकी लिखित परीक्षा का अंतिम तिथि है दोस्तों, वह 19 जनवरी 2025 को रहने वाली है। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं। आप दोस्तों बहुत कम समय आपके पास में है, देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने ही तैयारी के लिए मिल रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। और इस वीडियो में दोस्तों हम पूरे कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि कितने पद हैं, किस विभाग में है, क्या क्वालिफिकेशन है, टाइपिंग किस किस में है, किस में टाइपिंग नहीं, किस विभाग में टाइपिंग है, किस विभाग में टाइपिंग नहीं है, और क्या फॉर्म भरने की आपकी प्रोसेस रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगी, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप विज्ञापन देख सकते हैं, आज ही का है 4 अक्टूबर 2024 का। और यहाँ पर देखिए कुल 751 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए आप दोस्तों 11 तारीख से अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन कौन से विभाग में कितने पद हैं दोस्तों। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एस में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद हैं। राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के 3 पद हैं। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 465 रिक्त पद हैं। राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 5 रिक्त पद हैं। आवास निरीक्षक का 1 रिक्त पद है। सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के 268 रिक्त पद हैं। देखिए दोस्तों, मेट की भी भर्ती आती है सिंचाई विभाग में। कार्य पर्यवेक्षक के 6 रिक्त पद हैं। कुल 751 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए आप लोग 1 नवंबर 2024 तक दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा है और कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता की परीक्षा है और कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है, यह 2 चरणों में होगी। पहले चरण में आपका लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और दूसरे चरण में दोस्तों इसमें क्या होगा, आपका टाइपिंग भी मांगी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य पद हैं उन पर टाइपिंग नहीं मांगी गई है। आप इंटरमीडिएट के लेवल से उन पदों को भर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपको टाइपिंग नहीं आती है, तब भी आप इस फॉर्म इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग आप अभी से लेकर एग्जाम होने तक सीख भी सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो परीक्षा है दोस्तों वह ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में आयोजित कराई जा सकती है। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालनी है दोस्तों, जिसके माध्यम से यूके ट्रिपल एस के द्वारा आपको समय समय पर सूचित किया जाएगा। बाकी पदों के विवरण के बारे में यहाँ पर आयोग के द्वारा स्पष्ट लिखा गया कि पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है। अब देखिए दोस्तों, कुल 751 पद हैं। तो यूके ट्रिपल एस के द्वारा इस विज्ञापन को अलग अलग विभागों के हिसाब से लेंथी विज्ञापन जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 3 पद हैं यूके ट्रिपल एस में। लेवल 5 का दोस्तों आपका इसका वेतनमान रहने वाला है और इसके लिए 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपने एक तो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की होनी चाहिए और साथ ही दोस्तों आपको टाइपिंग आनी चाहिए 4000 की डिक्टेशन पर आवर की, और एमएस ऑफिस का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए अनिवार्य रहता है। बाकी अगर हम बात करें कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता की, इसमें भी कुल 3 पद हैं। लेवल 4 की जॉब है दोस्तों, 18 से लेकर 42 वर्ष तक इसकी आयु सीमा रहने वाली है। इसमें भी दोस्तों आपके लिए क्या है, इंटरमीडिएट मांगा गया है और साथ में दोस्तों आपको 4000 की डिक्टेशन पर आवर की स्पीड से टाइपिंग होनी चाहिए। अगला है कनिष्ठ सहायक, 162 पद हैं दोस्तों। यहाँ पे खंडी सिंचाई विभाग, तो सिंचाई विभाग के अंतर्गत ये अलग अलग पद हैं, आप देख सकते हैं 162 पद। और यहाँ पर 130 पद आप यहाँ पे एक योग देख सकते हैं, दूसरा योग आप कुल 162 पद यहाँ पर हैं। ठीक है, और 21 से लेकर 42 वर्ष तक इसकी आयु सीमा है। लेवल 3 आपका दोस्तों इसमें वेतनमान रहने वाला है। इसके लिए आपके पास में इंटरमीडिएट दोस्तों होना चाहिए और हिंदी देवनागरी लिपि में टाइपिंग न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट आपकी होनी आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ईजी सा क्राइटेरिया है दोस्तों कनिष्ठ सहायक बनने के लिए। ठीक है, तो टाइपिंग आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। अगला है कनिष्ठ सहायक के कुल 42 पद हैं। पॉलिटेक्निक संस्थाओं में, प्राविधिक शिक्षा विभागों में, निदेशालय में। ठीक है, तो यहाँ पर ये
पूरा इसका नोटिफिकेशन है। इसके लिए भी आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 42 वर्ष तक है। लेवल 3 का वेतनमान है वही दोस्तों आपकी 12th होनी चाहिए और 4000 की डिप्रेशन पर आवर की आपके पास में हिंदी टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग सिर्फ हिंदी माध्यम में, हिंदी में टाइपिंग आपकी चलेगी, ठीक है। कुर्तीदेव 10 फॉन्ट में आयोजित कराई जाती है। ऐसी कनिष्ठ सहायक के 10 पद और हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग में, ठीक है। तो अलग अलग विभागों में यहाँ पे देखिए वैकल्पिक विभागों में तो लेवल 3 की जॉब है वही दोस्तों इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है, 4000 की डिप्रेशन पर की स्पीड रहने वाली है, ठीक है। आप इन सभी पदों के लिए दोस्तों आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाता है दोस्तों, आपका प्रथम स्तर का जो रिजल्ट आता है, टाइपिंग का रिजल्ट आता है, उसके बाद में आप लोगों को ऑप्शंस दिए जाते हैं, प्रेफरेंस भरने को दिया जाता है कि आप कौन सा विभाग ज्वाइन करना चाहते हैं। आपके नंबरों के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से आपको वो विभाग अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अधिमानी अर्हताओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसी कनिष्ठ सहायक के 6 और पद हैं, वही लेवल 3 का वेतनमान है, ठीक है। ऐसे कनिष्ठ सहायक के 5 और पद हैं, ठीक है। तो वेतनमान आपका वही दोस्तों लेवल 3 का है, ठीक है। आयु सीमा आपकी सेम है और आपका जो क्वालिफिकेशन है वह भी बिल्कुल सेम रहने वाली है कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के जितने भी पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन विज्ञापनों को थोड़ा सा स्किप करते हैं। अगला आपका स्वागती का पद है दोस्तों, 5 पद यहाँ पर हैं स्वागती के, जिसके लिए आपका लेवल 3 का वेतनमान है और 18 से लेकर 42 वर्ष तक आयु सीमा होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हुई होनी चाहिए। साथ में आपको थोड़ा बहुत दोस्तों आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए और स्वागत या स्टोर कीपर के रूप में कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, अधिमान दिया जाएगा उनको, ठीक है। बाकी अगर कनिष्ठ सहायक के एक और पद है दोस्तों, यहाँ पे आपका लेवल 2 का वेतनमान रहने वाला महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में, तो 21 से लेकर 42 वर्ष तक इसकी आयु सीमा है। बाकी क्वालिफिकेशन वही है इंटरमीडिएट और 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड। अगला दोस्तों देखिए सिंचाई विभाग में मेट के पद हैं, ठीक है। 268 पद है मेट के, ठीक है। आपको पता है कि स्थानीय भाषा में हम मेट कहते हैं किसको, जो हमारे वहाँ नेपाली लोग आते हैं उत्तराखंड में या भारत में काम करने के लिए, उनको भी मेट कहा जाता है, ठीक है। गोरखाओं के राज के कारण मेट कह के उनको संबोधित किया जाता है। तो वहीं सिंचाई विभाग में भी एक मेट की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है दोस्तों। लेवल 2 का वेतनमान है हालांकि, लेकिन 18 से लेकर 42 वर्ष तक की आयु सीमा वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कार्य प्रशिक्षक का पद है, कुल 6 पद हैं, इसके लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आवास प्रशिक्षक का 1 पद है, इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों में दोस्तों आपकी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये कुल आपके दोस्तों 751 रिक्त पद हो गए। अब आपके लिए इसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका दोस्तों सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा आयोजित होगी जो कि जनवरी माह में आयोग के द्वारा डेट दी गई है। तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम चांसेज है कि ये एग्जाम पेपर जनवरी में ही हो जाएगा। तो बहुत कम समय आप लोगों के पास में बचा हुआ है। इसके लिए क्या है दोस्तों, 100 अंकों की आपकी एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, जिसमें 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है, 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, और 10 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है, और 30 नंबर का दोस्तों आपका जीएस वाला सेक्शन यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो ये आपका 100 नंबर का दोस्तों एग्जाम पेपर रहेगा। उसके बाद में इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और टाइपिंग के लिए, ठीक है। और जो भी अभ्यर्थी कनिष्ठ सहायक या इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उसके पश्चात उनकी टाइपिंग होती है द्वितीय स्तर की। जो पद टाइपिंग वाले नहीं हैं उन पदों पर दोस्तों सीधे ही आयोग के द्वारा आगे की कार्रवाई करवा दी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि 100 अंकों का सिलेबस रहने वाला है। तो उत्तराखंड और हिंदी और रीजनिंग ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, उत्तराखंड और हिंदी में खासकर, ठीक है, क्योंकि यही आपका स्कोरिंग पोर्शन होता है उत्तराखंड में, ठीक है। और यूके SSS के एग्जाम्स के लिए आप यूके SSS के PYQs को दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे पेपर्स आते हैं। इंटरमीडिएट इसका लेवल है तो पेपर का लेवल बिल्कुल आसान रहेगा, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बस अपने बेसिक्स पर काम कीजिए, आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों का सिलेबस दोस्तों लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग उत्तराखंड और हिंदी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको उत्तराखंड और हिंदी का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है दोस्तों, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में एक कोर्स आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो आप वहां से उत्तराखंड और हिंदी को पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी अभ्यर्थी 100 अंकों के अनुसार दोस्तों PYQ अटैम्प्ट करना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट से अटैम्प्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी एप्लीकेशन को आप आज ही डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट आज ही से लगाना शुरू कर दीजिए। और उसमें PYQ का भी बैच है और एक कॉम्बो करके दोस्तों टेस्ट सीरीज है जिसमें उत्तराखंड के 1000 टेस्ट हैं, ठीक है। 1000 टेस्ट में आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी हैं, उत्तराखंड के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, GS के अलग हैं, और साथ में दोस्तों आपके PYQs भी हैं उसी में। और साथ में दोस्तों आपका जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स हैं जो यूके SSS और UKPSC के पैटर्न पर आधारित हैं, वह सभी टेस्ट आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप लोग अपनी प्रैक्टिस को आज ही से करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका जो प्रतियोगी परीक्षा होगी दोस्तों वह ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कराई जाएगी। OMR सीट में आपको सभी जानकारियाँ सही भरनी है। 4 ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी दोस्तों। OMR सीट में अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अधिमानी अर्हताओं की यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। जब 2 अभ्यर्थियों की दोस्तों नंबर समान होते हैं तो उनको उनकी आयु सीमा के आधार पर या अधिमानी अर्हताओं के आधार पर क्या दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। बाकी आयु सीमा जिन विभागों में 18 से लेकर 42 वर्ष तक है तो आपको 1 जुलाई 2024 को वहाँ पर आपकी आयु सीमा पूरी हुई होनी चाहिए 18 वर्ष की। और
इस तिथि को इससे ऊपर दोस्तों आपका 42 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आवेदन हेतु क्या करना है आपको, UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी दी गई है, राष्ट्रीयता, चरित्र वगैरह वगैरह के बारे में आप देख सकते हैं। बाकी कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने इंटरमीडिएट दोस्तों उत्तराखंड से किया हुआ है, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल, और साथ में जिसके पास में उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, वे सभी अभ्यर्थी इन फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ें क्राइटेरिया भी दिया गया, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे बनना है, सबसे पहले आपको UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.uk.government.in पर, फिर आपको रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स पे जाना है, फिर आपको एजुकेशनल एंड अदर डिटेल पे जाना है, फिर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर पे डालना है, फिर आपको मेक पेमेंट करना है, फिर आपको अपना प्रिंट एप्लीकेशन कर देना है। तो सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं, इसके अनुसार दोस्तों आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी फोटो और सिग्नेचर का साइन भी यहाँ पर आयोग के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। शुल्क वही है दोस्तों आपका, जनरल और OBC के लिए 300 रुपये, SC ST EWS के लिए 150 रुपये, दिव्यांगों के लिए 150 रुपये और अनाथों के लिए 1 रुपया नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ जानकारियाँ आपकी दी गई हैं पेपर देने के समय में या उसके संबंध में। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस दोस्तों वही है जो नॉर्मल एग्जाम्स का रहता है। देखिए हिंदी 20 नंबर की है, आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, और उत्तराखंड आपकी 40 नंबर की है, और जो GS वाला सेक्शन है ये भी 40 नंबर का है। ये आपकी रीजनिंग का सिलेबस है, उसके बाद में यहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस है, फिर हिस्ट्री का सिलेबस है, फिर जियोग्राफी का है, फिर यहाँ पे पॉलिटी का सिलेबस है, और उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस रहने वाला है, फिर आपका इसमें करंट अफेयर्स भी रहते हैं। ठीक है, इसके साथ में अगला जो पोर्शन है उत्तराखंड का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तराखंड का भी लगभग कंप्लीट वही सिलेबस है जो पुराने एग्जाम्स में रहता हुआ आया है। तो जो भी अभ्यर्थी दोस्तों इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग दोस्तों 11 तारीख से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आप लोगों के पास में दोस्तों समय कम है, अपनी तैयारी को आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनवरी माह में आप लोगों का एग्जाम पेपर UKSSC के द्वारा कराया जाना है। बाकी आपके इस संबंध में कोई भी सवाल होंगे या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आपको समस्या है अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या किसी भी अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके जो सभी डॉक्यूमेंट हैं वह फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले वैलिड होने चाहिए। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले बने हुए होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।